हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। इसके पहले वाला वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2018 का जो माइनिंग सरदार का क्वेश्चन पेपर था वो लेके आया था। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके आया था। आज मैं आप लोगों के लिए 2020 का माइनिंग सरदार का पार्ट 1 लेके आया हूँ। मैं एक साथ टोटल 70 क्वेश्चन नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आता हूँ। आज मैं 1 से लेके 35 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगले वीडियो में 35 से लेके 70 तक और नॉन टेक का एक साथ सारा नॉन टेक ले लूँगा मैं। चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए टॉपिक चालू करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनसीएल रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी इन रेफरेंस नंबर EN 145 डेट 7/2/2020 सेट है। मतलब क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि ये सर 2018 का है कि नहीं, तो मैंने उनको क्लियरली मैंसन किया है कि 2018 का क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ, तो उस तरह से 2020 का क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ है। सेट ए है फ्रेंड इसमें। चलिए बिना देर के हुए टॉपिक चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट फॉर ऑब्टेनिंग ए स्टडी। मतलब ये बोल रहा है कि डीजीएमएस की परीक्षा में हम लोग कितने बार बैठ सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो इसका मैं इंग्लिश वर्सन बोलूँगा, बगल में हिंदी भी है। जो भी फ्रेंड इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं वो हिंदी देख सकते हैं फ्रेंड। तो बोल रहा है कि डीजीएमएस की परीक्षा में कितने बार हम लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन हो गया 7। ठीक है। दूसरा है कि इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग व्हाट डज मतलब शाफ्ट को फिट करने में जो सिग्नल है उसका जो कोड है वो कितने बार होता है। तो हम लोग जानते हैं कि CMR 80 है, शाफ्ट फिटिंग का आता है। शाफ्ट फिटिंग में होता है कि 1 रैप है और 2 रैप है। बस इसको एकदम आसान समझते हैं। 1 रैप मतलब मशीन रुक गया, स्टॉप, और इसका मतलब रेज हो गया। तो फ्रेंड 1 रैप और 2 रैप, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग व्हाट डज 2 रैप मीन। 2 रैप का मीन मतलब क्या हुआ? जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 2 रैप का मीन्स होता है लोअर। ठीक है, तो इसमें से आंसर हुआ लोअर। ठीक है, अब तीसरा आते हैं, ये नहीं है, तीसरा आते हैं। अब एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज सेल बी डन। तो अकॉर्डिंग टू जो CMR है, मतलब टोटल आप लोग फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि CMR का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज सेल बी, तो इसका CMR 99 है। 99 है। हम लोग जो है एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज है इसका जो है वंस अ वीक, एक वीक में हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। एक सप्ताह में हम लोग उसको एक बार करते हैं। अब चौथा, व्हाट डज SMP। SMP CMR नंबर 104 है। 104 है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, इस बार भी पूछ दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। पाँचवा है कि ओवर ऑफ स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट सेल बी। तो अब हम लोग जो माइंस में डंपिंग का हाइट करते हैं वो जो स्टैंडर्ड हाइटिंग है वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डीजीएमएस जो है 30 मीटर से हाइट एक बार नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग 30 मीटर से मेरा हाइट एक्सीड करेगा तो इसमें से एक वर्टिकल 1.5, मतलब ये हुआ 1 मीटर हाइट और ये हुआ 1.5 मीटर हाइट। इतना मिनिमम हमको छोड़ना ही छोड़ना है। तो नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। छठा हो गया, एवरी पार्ट ऑफ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट। मतलब कोई भी खदान खोलेंगे तो जैसा कि आप लोग को सबको पता ही होगा और मैं आपको समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग चाहते हैं कि इससे आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊँ, तो मैं इससे आसान लैंग्वेज में भी समझाऊँगा, लेकिन मरते दम तक आप लोग को समझा के रहूँगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब प्रोवाइड करने का। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब कमी मेरे अंदर लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करें। छठा आते हैं, एवरी पार्ट ऑफ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट तो 2 मीन्स ऑफ एग्रेस। इसमें ये हो गया। सातवां, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन ए माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल।
बोलता है कि हम लोग कहीं भी होल करेंगे तो अगर हम लोग कोयला को ऑब्टेन करते हैं तो क्या करते हैं। 4 स्टेज होता है, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, एक्सप्लॉयटेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग मतलब मिनरल को सर्च करना होता है, एक्सप्लोर मतलब सर्च के साथ साथ मिनरल को निकालना, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन जाएगा। इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ ओपनिंग सेल बी डन। तो जो अभी नया CMR है 2017 आया हुआ, तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें यही क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा कि हम लोग का CMR जो है वो कब लागू हुआ था। तो CMR 2017 जो है वो 27 नवंबर 2017 को फ्रेम हुआ है, ठीक है। उसमें से उसका अलग से दिया हुआ, तो ये CMR जो 3 नंबर है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है, उसमें जो है हम लोग CI और RI को देते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग, तो वो फॉर्म 1A में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अप टू वाट डायमीटर ड्रिल और ड्रिल मशीन, मतलब ये बोल रहा है कि HEMM की कैटेगरी में, मतलब अगर डायमीटर कितना ज़्यादा होगा तो वो होगा, तो मिनिमम जो है मेरा मतलब 50 mm से ज़्यादा होगा तो वो HEMM की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मोर देन एंड इक्वल टू 50, मोर देन 50, तो इसमें से मोर देन 50 होगा। फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन इसमें से मोर और लेस है, तो थोड़ा सा क्लियरली इसको फ्रेंड्स आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा कि मोर होगा कि लेस होगा या इक्वल होगा। तो इसमें से कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें से अच्छा से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के टिक करना, धड़फड़ा के नहीं करना, आपके पास टाइम सफिशियंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वाट डज CMM स्टैंड्स, मतलब बोलता है CMM का फुल फॉर्म क्या है, तो कोल माइन मीथेन, सबको पता ही है, जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। बोलता है वाइंडिंग इंजन एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स, मतलब वाइंडिंग इंजन का अंदर का पार्ट्स कितने दिन में मतलब देखते हैं एक कॉम्पिटेंट आदमी। तो आप लोग कॉम्पिटेंट आदमी के बारे में जानते ही हैं, वैसा आदमी जो 20 साल से ज़्यादा और उसको मैनेजर ऑथराइज किया हुआ हो, उसको हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन बोलते हैं। वंस इन एवरी डे, वंस इन 30 डेज, वंस ईयर, मतलब इंटरनल पार्ट्स जो है इसका हम लोग 1 साल में स्टडी करते हैं। इसका भी जो है कब कब में क्या करते हैं ये CMR में क्लियरली दिया हुआ है। CMR नंबर 88 जो है इसका एग्जामिनेशन, CMR 88 नंबर एग्जामिनेशन ऑफ, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका 1 साल में स्टडी करते हैं। एट वाट इंटरवल मैन होल सेल बी प्रोवाइडेड, एट वाट इंटरवल मैन होल सेल बी प्रोवाइडेड व्हेन हाउलेज ग्रेडियंट इज़ लेस देन 1/6। तो ये इसमें बोलता है कि जो ग्रेडियंट मैन होल हम लोग क्यों देते हैं, मैन होल अगर मेरा बेल्ट माइंस में बेल्ट और हॉलेज चल रहा है और वहाँ पे मैन होल नहीं हुआ, तो हॉलेज अगर कभी भी मतलब डिरेल हो गया तो हम लोग कहाँ बचेंगे, वो तो हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा, तो हम लोग को फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग मैन होल इसलिए बनाते हैं कि अगर ये हुआ डिरेल होता है, तो डिरेल होने के केस में हम लोग मैन होल में आ सकते हैं। प्लस दूसरा काउच ये भी है कि अगर हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग करने के लिए अभी क्या है कि हम लोग ड्रिफ्ट ड्राइवेज कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट ड्राइवेज कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग के लिए हमको शेल्टर चाहिए ना, तो ब्लास्टिंग के लिए भी ये पर्पस होता है, और प्लस हॉलेज के लिए भी हम लोग ये बनाते हैं कि डिरेल होगा तो हम लोग सेफ हो सकें। मैन होल का भी डायमेंशन दिया हुआ है 1.8 इंटू 1.2 इंटू 0.75, ये उसका डायमेंशन दिया, हाइट विड्थ और थिक, मतलब हाइट विड्थ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो है मैन होल बनाते हैं। तो इसमें से बोलता है कि 1/6 से कम है तो 20 मीटर पे होना चाहिए, और 1/6 से ज़्यादा रहेगा तो 10 मीटर के इंटरवल पे होना चाहिए, ठीक है। हाइट विड्थ और डेप्थ, हाइट विड्थ और डेप्थ ये तीन वर्ड होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। वाट डज SCMP, मतलब फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि इससे जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से पूछ दिया। तो मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म का एक पूरा भेजा था माइनिंग जॉब अपडेट पे, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को माइनिंग जॉब अपडेट पे भेज देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वाट डज माइनिंग जॉब अपडेट मैं ही चलाता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं टोटल मटेरियल NCL 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उससे मैं टोटल मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।
व्हाट डज SCAMP, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान होगा। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बी नंबर हो गया। ठीक है। इनफ्लेमेबल गैस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनफ्लेमेबल गैस सेल डिम्ड टू बी फाउंड इन मीथेन डिटेक्टर। एक मिनट, हाँ। इनफ्लेमेबल गैस सेल बी डिम्ड टू बी फाउंड बाय मीथेन डिटेक्टर एस 0.5 और मोर एज अ माइन। तो हम लोग जानते, इसमें बोल रहा है कि इनफ्लेमेबल गैस जो माइंस में डिटेक्ट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो CMR में दिया है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड और थर्ड डिग्री, ये तीन है अपना, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में लेस देन 0.1 होना चाहिए। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस है। सेकेंड डिग्री में 0.1 लेस देन है इसमें, और इसमें से 0.1 है, तो 0.5 बोल रहा है, तो ये सेकेंड डिग्री के कैटेगरी में आएगा। डिग्री 2 कैसे सीम हो गया, 14 का A हो गया। ठीक है। 15 नंबर आते हैं। एट वाट परसेंटेज और इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल बी कट ऑफ। मतलब ये बोल रहा है कि कितना परसेंटेज मीथेन होगा जिससे हम लोग बिजली सब बंद कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 0.7, आप लोग दो वर्ड इसमें सुने होंगे, एक है 0.75 और 1.25। तो इसमें से जो है 0.75 और 1.25, तो मतलब 0.75 मेरा रिटर्न है एयरवेज में रिटर्न, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पॉइंट थ्रू आउट माइन है, थ्रू आउट माइंस मतलब पूरे माइंस में। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एट वाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, मतलब क्या परसेंटेज होना चाहिए जिससे हम लोग बिजली बंद कर देते हैं। तो जैसे मेरा मैक्सिमम है 1.25, रिटर्न में 0.75 रिटर्न और थोड़ा माइनस 1.25, तो 1.25 से एक्सीड नहीं हो जाए, तो इसमें से D नंबर हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेंड्स। 16 क्लियरेंस, अब इसमें बोल रहा है क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड डाया ऑफ कार्टेज एक्सप्लोसिव। तो हम लोग जानते हैं कि मैनुअली जो हम लोग अंडरग्राउंड में ड्रिल करते हैं उसमें से 35 mm का डाया का होल करते हैं। जो ड्रिल बिट है वो 35 mm का डाया का होल करता है, और जो कार्टिज होता है मेरा, कार्टिज का 32 mm रहता है। तो 3 mm जो हुआ ये मेरा एक गैप हुआ, मतलब कार्टिज और होल के बीच का जो गैप है वो 3 mm है। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड डाया कार्ड, मतलब डाया और ड्रिल डाया के बीच का क्लियरेंस, तो 3 mm, तो 3 mm के बराबर 3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर जाएगा इसमें से। ठीक है। 1 mm 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे 3 mm है, तो 3 mm 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर 1/10 हो गया, तो 10 तो 0.3 सेंटीमीटर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड। बोला कि रिक्लामेशन, तो हम लोग पहले वीडियो में बताए थे आपको कि रिक्लामेशन जो होता है वो, जैसा कि हम लोग माइनिंग चालू करने से पहले जो एरिया रहता है उस एरिया को फिर से उसी टाइप से हमको करना है। जो माइनिंग चालू करने से पहले जो रहता है उसको माइनिंग करने के बाद उस टाइप से एरिया करके हमको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो रिक्लामेशन तो इसमें क्या, मिट्टी फिल करते हैं बाय अदर एजेंसी के थ्रू, तो इसमें वही करी रिक्लामेशन बाय बैक फिलिंग और एनी अदर मीन्स। तो 18 आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, अच्छा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो CMR है, CMR नंबर 160, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। ठीक है। इसमें से सब दिया हुआ है फ्रेंड्स कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और जनरल में कितना होना चाहिए, 3 कॉलम दिया हुआ है इसमें फ्रेंड। तो पहला पूछा है इसमें वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम ए फेस इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर है फर्स्ट सेकंड और फिर है खाली थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड में 30 मिनिमम 30 मिलीमीटर पर मिनट से कम मिनिमम है, नॉट लेस देन 30 मिनट पर मीटर, ये D नंबर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अब बोलता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर। आप लोग जानते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है। ठीक है। अगर इसमें से 30.5 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग इसमें से जो है वेलोसिटी ऑफ एयर करंट बढ़ाएंगे
वो 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसमें। अब 20 नंबर आते हैं। इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज़ यूज द क्वान्टिटी ऑफ एयर सेल बी मेजर्ड एट लीस्ट। तो हम लोग जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ करेंगे उसको हम लोग हर 14 दिन में यूज़ मतलब ये करते हैं, उसका स्टडी मेज़र करेंगे। और मैनुअल रहेगा तो हम लोग उसको 30 दिन में करेंगे। ये 2 पॉइंट है, इसको अच्छे से साथियों मैं आप लोग के साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकता है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। अगर ये नहीं आया तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना सकते हैं। मैकेनिकल रहेगा तो 14 दिन और मैनुअल रहेगा तो 30 दिन में स्टडी करेंगे उसका। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है तो 1 in 14 days हो जाएगा इसका। अब बोला एनालिसिस ऑफ CO फॉर्म्ड ओवर, मतलब ग्राहम रेशियो क्या होता है? ग्राम रेशियो होता है CO प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड। ग्राम रेशियो क्या होता है? CO प्रोड्यूस्ड बाय O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो बोला एनालिसिस ऑफ CO फॉर्म्ड बाय O2, मतलब 14 दिन में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ CO फॉर्म मतलब इसका 30 दिन में हम लोग एक बार इस स्टडी करते हैं ग्राम रेशियो का। अब बोल रहा है 22 नंबर ऑल अनयूज्ड वर्किंग। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्किंग अनयूज्ड है उसको हम रेगुलर चेक करते हैं, मतलब एक दिन में एक बार हम उसको चेक करेंगे रेगुलर। तो इसमें से कोई ऑप्शन है तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोला कि जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान स्केल हैविंग RF, मतलब RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ठीक है, RF का फुल फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। RF बराबर फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो गया। तो हम लोग जो भी अभी प्लान बनाते हैं वो तो या तो 2000:1 रहता है या 1000:1 रहता है। जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान CMR में दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो 2000 और 1000 में ये जाएगा। ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ हॉल लोड में पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हॉल लोड का जो भी ग्रेडियंट होगा 1/16 से कम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हो गया हॉल लोड हो गया। अब इसमें से दूसरा होता है कि रैम्प का 1/10, या फिर कोई भी ग्रेडियंट जो माइन में यूज़ हो सकता है 1/10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PPE, मतलब PPE का फुल फॉर्म तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हुआ। हम लोग माइंस में जाते हैं तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। नोटिस ऑफ आवर एज पर माइन रूल। ठीक है, तो इसमें से नोटिस ऑफ आवर जो माइन रूल दिया हुआ है उसमें से फॉर्म A में जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बोल रहा है कि वेलफेयर ऑफिसर हम लोग कब अपॉइंट करते हैं? वेलफेयर ऑफिसर करने के लिए वेलफेयर और वर्कमैन सेम है, मतलब 500 आदमी से अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग वेलफेयर ऑफिसर जो है अपॉइंट करते हैं। तो वेलफेयर के लिए 500 से ज़्यादा अगर आदमी हो तो 500 और मोर। 27 नंबर का हो गया। 28 बढ़ते, मतलब वेलफेयर W से है तो मतलब 500, और वर्कमैन रहेगा तो 500। ये याद करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर इज़ अपॉइंट फॉर एवरी माइन एज पर माइन रूल। मोर देन 500 नहीं होगा। 500% ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, 500% मोर पर्सन ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, 500% और मोर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, मतलब 500 ज़्यादा पर्सन है तो हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेंगे। अब बोल रहे हैं कि फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट साइड, मतलब नॉट लेस देन 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोग को सबको पता ही है ये। ठीक है, इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइन रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम। तो सेकंड शेड्यूल पता ही आप लोग को। ठीक है, आप लोग देखिए फ्रेंड कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मैंने 18 का डिटेल वीडियो बनाया था। 18 का क्वेश्चन कैसा और 20 का क्वेश्चन कैसा, आप लोग इसको थोड़ा स्टडी कीजिए। क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। 31 प्रोविज़न ऑफ कैंटीन, तो हम लोग को पता है 250 आदमी, 250 से ज़्यादा रहेगा तो प्रोविज़न ऑफ कैंटीन हो जाएगा। ठीक है, 32 बोल रहा है इंजरी ऑफ साइट और हियरिंग वाट टाइप। 3 टाइप का इंजरी होता है, माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल, सीरियस। इसमें से 24 72 एनी पार्ट ऑफ द लॉस।
तो माइनर इंजरी जो 24 आवर से ज़्यादा ड्यूटी से अब्सेंट है उसको माइनर इंजरी कैटेगरी में रखेंगे। 72 घंटा से जो ज़्यादा रहेगा रिपोर्टेबल। और सीरियस मतलब कोई भी बॉडी के पार्ट्स जो टूट गया हुआ है, कोई बॉडी का पार्ट्स या फिर हियरिंग ऑफ लॉस हो गया तो उसको सीरियस बॉडी इंजरी में रहेंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इंजरी ऑफ साइट ऑफ हियरिंग, तो ये सीरियस बॉडी में जाएगा। ये बोल दिया कि साइट ऑफ हियरिंग इंजरी जो है, ये साइट ऑफ हियरिंग सीरियस बॉडली इंजरी में जाएगा। ठीक है। अब होता है कि एज़ पर माइंस एक्ट 1992 तो एडल्ट, तो हम लोग माइंस एक्ट में पढ़ें कि 18 साल से जो भी ज़्यादा होगा एडल्ट कैटेगरी में आएगा। रिपोर्ट ऑफ पीएमई, मतलब पीएमई का होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। पीएमई का जो अंतर फॉर्म वो होता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा फॉर्म भरता है, तो फॉर्म यू। आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स फॉर्म से कितना क्वेश्चन पूछा। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सारा फॉर्म देख लें। मैं सारा फॉर्म का एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अब मैं अपना टॉपिक को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें से 35 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा।